लक्ष्मी गरीब घर की लड़की थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए होते हैं। लक्ष्मी के ससुराल में उसका पति राघव, ससुर रामलाल और सास रामरती रहती थी। रामरती का स्वभाव थोड़ा कड़क था। अरे बहू, चाय बन गई क्या या बाहर से मंगवानी पड़ेगी? तू चाय बना रही है या बिरबल की खिचड़ी? आधे घंटे से मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ। बस माँ जी, बन गई, लेकर आती हूँ। अपनी सास को चाय देने के बाद लक्ष्मी घर की सफाई करने लग जाती है। उसके बाद वह सबके लिए खाना बनाती है। सबको खाना खिलाने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में जाती है। अपने रूम में जाकर वह अपनी सहेली से बात करने लगती है। यार नेहा, तू सही बोलती थी कि शादी बर्बादी है। यार, शादी के कुछ ही दिन हुए हैं और मैं इस घर की बहू कम काम वाली ज्यादा बन गई हूँ। एक मेरी सासू माँ पूरे दिन मुझसे काम ही करवाती रहती है। सच में सांस ना सांस नहीं लेने देती है। मजाल है कि मुझे 2 मिनट बैठने दे। कभी चाय बना दे बहू, कभी खाना बना दे, कभी मेरा सर दबा दे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। देख लक्ष्मी, तू अभी से कमजोर पड़ जाएगी तो कैसे चलेगा? तू अपनी सास की बात को ज्यादा सीरियस मत लिया कर। अरे सासों का तो काम ही होता है बोलते रहना। बोलने दिया कर, तू बस अपने मन की किया कर। देखियो, कुछ दिन में तेरी सास को अकल आ ही जाएगी। मैं तो अपनी सास के साथ ऐसे ही करती हूँ। क्या बताऊं मैं नेहा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक है नेहा, मैं अब रखती हूँ। सासू माँ आवाज लगा रही है, जाकर देखो तो अब क्या चाहिए उन्हें। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे आवाज लगाया? अरे बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सारा दिन काम मैं करती हूँ और पैरों में इनके दर्द हो रहा है। अरे कभी इनके गले में क्यों नहीं दर्द होता? लक्ष्मी दवाई लेकर आती है। ये लो माँ जी, ये दवाई खा लो, आराम हो जाएगा। अरे बहू, दवाई कौन खाएगा? मैं तो पैर दबाने की बात कर रही थी। लक्ष्मी मुंह बनाकर पैर दबाने लगती है। दिवाली का त्योहार भी आ जाता है। दोनों सास बहू मिलकर सफाई करने लगती हैं। लक्ष्मी बहू, मैं बाजार जा रही हूँ दिवाली का सामान लेने। थोड़ी देर से ही लौटूंगी। रामरती वहां से चली जाती है। इस बुढ़िया ने ना मुझे तो बहुरानी से घर की नौकरानी बना दी है। शाम को रामरती जब घर आ जाती है, सुनो जी, आप मेरे जो सोने के गहने बैंक में रखे हैं वो ले आओ। लेकिन तुम उन गहनों का क्या करोगी? मैं सोच रही थी कि बैंक में पड़े पड़े गहने क्या होंगे, दिवाली पर उसे पहन लूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का दिन भी आ जाता है। अरे ये क्या रामरती, तुमने जो गहने मंगवाए थे वो नहीं पहने? अरे अब इस बुढ़ापे में क्या गहने पहनूं? अरे तुम भी ना बड़ी अजीब हो। पहले खुद गहने मंगवाती हो और फिर खुद ही नहीं पहनती हो। फिर सब मिलकर दिवाली की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जैसे ही अपने रूम में जाती है, देखती है कि उसके बेड पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अरे ये कैसा बॉक्स है? लक्ष्मी बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक चाबी पड़ी होती है। अरे ये कैसी चाबी है? ये तो किसी गाड़ी की लग रही है। लक्ष्मी बाहर जाकर देखती है तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी होती है। अरे ये किसकी कार है? तभी वहां रामरती, रामलाल और राघव आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा तोहफा है रामरती, जब भी तुमने अपने गहने बैंक से निकलवाए थे। हाँ जी, वो गहने अब मैं क्या करती। वो बहू एक बार अपनी सहेली से बात कर रही थी कि उसका कार में घूमने का मन करता है, इसलिए मैंने सोचा कि मन को क्यों मारना, मैं उसे कार ही दिलवा देती हूँ। वो वैसे भी घर में सबका कितना ख्याल रखती है, तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लक्ष्मी अपनी सास की बात सुनकर रोने लगती है। मैंने माँ जी को कितना गलत समझा था, लेकिन माँ जी तो मेरे बारे में कितना सोचती हैं। लक्ष्मी अपनी सास को गले लगा लेती है। फिर गाड़ी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी और रामरती खुशी से साथ में रहते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अरे भाई उषा, आज इतना जल्दी उठना कैसे हुआ? आज तो रविवार है
और दिनेश देविका भी घर ही है। बंटी की भी स्कूल की छुट्टी है, फिर इतनी सुबह सुबह कैसे उठना हुआ? अरे वो दिनेश देविका से बोल रहा था कि उसने कई दिनों से गोभी के पराठे नहीं खाए और देविका को एक ही तो संडे मिलता है जब वे अपना बाकी का काम निपटा पाती है। तो मैंने सोचा कि दिनेश के उठने से पहले ही बना देती हूँ ताकि नाश्ते में मैं उसे दे दूंगी। और बंटी ने भी मूंग की दाल का हलवा खाने की फरमाइश की है, तो मैंने सोचा कि वह भी बना ही देती हूँ। अरे वो तो ठीक है उषा, लेकिन तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखा किया करो। सुबह सुबह उठकर सारा काम करने लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा अब आप बैठो, मैं आपके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और दादी, और साथ में ही एक अच्छी सास, सभी रूप उषा में दिखाई देते थे। अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना उषा की तो शुरू से ही आदत थी। देविका की शादी को 12 साल हो गए थे। उसका एक बेटा भी था, बंटी, जो कि 8 साल का हो जाता है। बंटी अपनी माँ से ज्यादा दादी के पास रहना पसंद करता है, क्योंकि देविका शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए उषा ने ही घर को संभाला हुआ था। उषा की वजह से ही देविका अपनी सारी जिम्मेवारियों से बची हुई थी। अरे देविका, मैं कल से ही अपना वेटिंग मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दिनेश, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तुम्हें पता तो है कि मुझे एक ही संडे मिलता है जब मैं खुद पे ध्यान दे पाती हूँ। प्लीज आप खुद ढूंढ लो ना। अरे मैंने ढूंढा पर मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा है। अरे क्या हुआ, किस बात पे दोनों झगड़ रहे हो? अरे माँ, मेरी वेटिंग मशीन नहीं मिल रही, वही मैं देविका से पूछ रहा था, लेकिन इसे तो घर के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। अरे तुम्हारी वेटिंग मशीन तुम्हारे पलंग के नीचे ही है, वो कल काम वाली आई थी तो उसने वहां रख दिया था। ओह अच्छा, मैं ले लेता हूँ वहां से। अच्छा देविका, तुम मेरे लिए जब तक बनाना शेक बनाकर तैयार कर दो। अरे दिनेश, मैं कैसे बनाऊं, अब मैं भी तो एक्सरसाइज कर ही रही हूँ ना। आप जाओ और अपने लिए बनाना शेक बना लेना, और प्लीज मेरे लिए भी ग्रीन टी बना ही देना। तुम दोनों एक्सरसाइज करो, मैं जाती हूँ। दिनेश तुम्हारे लिए बनाना शेक और देविका तुम्हारे लिए ग्रीन टी बना के लाती हूँ। वैसे मम्मी जी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। वो आज मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही हैं बहुत दिनों बाद, तो आप प्लीज चाय नाश्ता का देख लेना एक बार। हाँ देविका, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं किचन का सारा काम देख लूंगी। और दिनेश, तुम जल्दी से नहा कर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ गोभी के पराठे बना देती हूँ। उषा ऐसे ही सभी की फरमाइशें पूरी करती रहती थी। शाम को देविका की कुछ सहेलियां घर आ जाती हैं। उन सबके बीच उषा अकेले ही सबकी खातिरदारी में लगी हुई थी। अरे उषा, तुम कब तक ये सब करती रहोगी? देविका को आवाज लगा दो, वो चाय तो बना ही सकती है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। उसे अपनी सहेलियों के साथ बैठने दो, ऐसे सबके बीच उठाना ठीक नहीं रहेगा, और वो भी तो मेरी बेटी ही है। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। चाय नाश्ता बनाने के बाद उषा ट्रे लेकर जाती है। जैसे ही वह हॉल में पहुंचती है तो उसके पैर रुक जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यार, मेरी सास तो घर का एक काम नहीं करती है, सारा दिन मुझसे ही काम करवाती रहती है। इतना काम करने के बाद भी उन काम में 10 कमी और निकाल देती है। सच बताऊं देविका, इस बुढ़िया से तो मैं परेशान हो गई हूँ। पर तेरा सही है, तुझे तो सही मजे हैं। तेरी सास तो सारा दिन घर का काम करती रहती है। अरे हाँ, मेरी सास सही है। मेरी सास का क्या है, 2 तारीफ कर दो, 2 मीठी बात बोल दो तो दिन रात घर का काम ही करती रहेगी। उषा अपने आंसू पोंछते हुए नाश्ता लेकर पहुंचती है। बहू, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा दियो। अगले दिन, अरे माँ, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, तेरी माँ कह रही है मायके जाने के लिए, कई दिनों से जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़े दिन घूम आएगी। हाँ बेटा,
ज्यादा नहीं, 1 महीने के लिए बस जा रही हूँ। 1 महीने? लेकिन मम्मी जी। क्या हुआ देविका, 1 महीने कम लग रहे हैं। कोई बात नहीं, 2-3 महीने रुक कर ही आऊंगी। वैसे भी मेरे भैया तो बोलते हैं कि 6 महीना कम से कम रुक कर ही जाया कर। अच्छा देविका, ये काम की लिस्ट है। अब तुझे तो पता नहीं है कि घर में कितने काम होते हैं, इसलिए मैंने लिस्ट बना दिया है। अच्छा, अब चलो वरना बस छूट जाएगी। उषा घर से निकल जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे काम! अब मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी? फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। मम्मी, मेरे पीले चावल तैयार हो गए क्या? मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। और दादी माँ कहाँ है? अब क्या करूं मैं, कहाँ से काम शुरू करूं? दिनेश, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मैंने तो घर का कभी काम किया ही नहीं है और मम्मी जी ने मुझे ऐसे अकेला यहाँ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? देविका जोर जोर के रोने लगती है। इतने में घर की बेल बज जाती है। अच्छा, अब चुप हो जाओ, पापा लगता है आ गए हैं मम्मी को बस में बैठाकर। जैसे ही दिनेश गेट खोलता है तो देखता है कि गेट पर उषा भी साथ में है। अरे क्या हुआ मम्मी, बस छूट गई क्या? अरे नहीं बेटा, तेरी मम्मी को बस में बैठा दिया था, लेकिन ये बस से उतर गई और बोलने लगी कि मैं अगर चली जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा? देविका बहू अकेले घर नहीं संभाल पाएगी। हाँ बेटा, अब देविका भी तो ऑफिस जाती है और ये घर का काम अकेले कैसे संभाल पाएगी? कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अभी के लिए मेरा घर होना जरूरी है। देविका की आंखों में आंसू आ जाता है और वह अपनी सास को गले लगा लेती है। मम्मी जी, आपके बिना ये घर नहीं चल सकता। आपकी वैल्यू इस घर में बहुत ही ज्यादा है। आपके बिना तो मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगी। आप हैं जब तो मैं ऑफिस भी जा पाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज जब किसी शास्त्र में लिखे गए आज्ञाकारी पुत्र की बात होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम आता है। ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण कुमार को बहुत ही मुसीबतों के साथ पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था और उनकी आज्ञा का बहुत पालन करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा होता गया, उसने अपने कंधों पर घर की सारी जिम्मेवारियां ले ली। सुबह सुबह उठकर तालाब से पानी लेकर आता था अपने माता पिता के स्नान के लिए। उसके बाद जंगलों से लकड़ी काट कर लाता था चूल्हे के लिए। फिर श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतना मेहनत करता देख उसकी माँ हमेशा मना करती थी, लेकिन उसके बाद भी श्रवण कुमार नहीं मानता था। श्रवण बेटा, मुझे खाना तो बनाने दिया कर। मैं खाना आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तू थोड़ा आराम कर लिया कर। मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तू भी तो सारा दिन काम करके थक जाता होगा। नहीं माताश्री, अपने माता पिता की सेवा करने में क्या थकान। ये सब मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। मुझे ये काम करने में बहुत खुशी मिलती है। श्रवण की ये बात सुनकर श्रवण की माँ भावुक हो जाती है। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा ख्याल रखने वाला बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। तुम सही बोल रही हो, श्रवण जैसा बेटा पाकर तो हम धन्य हो गए। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। श्रवण रोज पूजा के लिए फूल और पूजा के कुछ सामान लेकर आता था और बिना देर किए अपने माता पिता के साथ पूजा में बैठ जाता था। श्रवण घर का जल्दी काम खत्म करके काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा होता है जब, बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छा पूरी कर दी है। अब बस हमारी एक ही इच्छा है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। माताश्री, ऐसी कौन सी इच्छा है? आप आदेश दे, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। श्रवण बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले भगवान के शरणों में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की इस बात को सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगा
कि वह अपने माता पिता की ये इच्छा कैसे पूरी करेगा। उसके पास कोई साधन भी नहीं था, साथ ही उसके माता पिता नेत्रहीन थे। ऐसे में भला उन्हें तीर्थ यात्रा कराना कैसे संभव होगा। श्रवण बोला, पिताश्री, माताश्री, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको तीर्थ यात्रा पे जरूर लेकर जाऊंगा। श्रवण कुमार सोचने लगा, फिर उसे एक ख्याल आया। श्रवण 2 टोकरियां ले लेता है और उसे एक मजबूत डंडे में बांध देता है और एक कांवड़ तैयार कर लेता है। अपने माता पिता को एक एक करके वह टोकरी में बिठा देता है और कांवड़ को अपने कंधे पर बैठाकर ले चलता है। कई दिनों तक वह अपने कंधे पर बैठाकर कई पवित्र जगहों पर दर्शन कराता है। इस दौरान दूर दूर के गांव में श्रवण कुमार की बातें फैल जाती है कि श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे बिठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहा है। गांव के सभी लोग श्रवण कुमार को आशीर्वाद देने लगे। नहीं नहीं, मैं आपसे कोई मूल्य नहीं ले सकता। आप एक पवित्र आत्मा है। मुझे पता है कि आप श्रवण कुमार हैं, लेकिन आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। माता, वह हमारे पास थोड़ा सत्तू था, वो इन्हें दे दो। अरे नहीं श्रवण कुमार, आप इस सत्तू को ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। आपके चरणों की धूल मेरे नाव में पड़ गई, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। आप यहीं थोड़ी दूर में एक कुटिया है, वहां पर चले जाओ। यहाँ के राजा दशरथ ने सभी यात्रियों के लिए सुविधा कर रखी है। आप थक गए होंगे, आप अपने माता पिता के साथ जाके वहां विश्राम कीजिए। यहाँ की प्रजा राजा दशरथ से बहुत खुश रहती है, किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होती। राजा दशरथ की बात तो दूर दूर तक फैली हुई है, वह तो बहुत ही दयालु है। पिताश्री, यहाँ पास में ही एक कुटिया नजर आ रही है, चलिए वहां चल के आराम करते हैं। श्रवण कुमार अयोध्या में बनी एक कुटिया में अपने माता पिता को लेकर जाता है। बेटा, हमें इस बात से कभी कोई दुख नहीं हुआ कि हमारी आंखें नहीं हैं, तुम हमारी आंखें हो। जिस तरह से तुमने हमें पवित्र स्थानों पर यात्रा करवाई है, ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात हमें दर्शन हो गए हो। श्रवण बेटा, बहुत जोर की प्यास लगी है, तुम हमारे लिए थोड़ा जल ले आओ पीने के लिए। जी माताश्री, मैं अभी लेकर आता हूँ। श्रवण जल लेने निकल जाता है। उधर राजा दशरथ शिकार के लिए निकल जाते हैं। वह एक हिरण का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वह हिरण उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। उधर श्रवण अपनी लोटिया में पानी भरने लगता है। राजा पानी में होने वाली हलचल को किसी जानवर की हलचल समझ लेता है और बिना सोचे समझे तीर चला देता है। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान था। दुर्भाग्य से वह बाण श्रवण कुमार की छाती में लग जाती है। आ माताश्री, आ पिताश्री, मैंने क्या पाप किया है? मैंने किसी का क्या गलत किया जो ये तीर मेरी छाती में आकर लग गया? हे ईश्वर, ये मुझसे क्या पाप हो गया? मैंने भूल में किसी मनुष्य पर तीर चला दिया। मैंने ये क्या पाप कर दिया? उधर श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण की राह देख रहे होते हैं। अभी श्रवण नहीं आया, बहुत देर लगा दी उसने। पता नहीं कहाँ है श्रवण, मेरा मन तो विचलित हो रहा है। ये मैंने क्या भूल कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य है। मैंने तो पशु समझकर तीर चलाया था। मैं गलती का पश्चाताप कैसे करूंगा? मुझे माफ कर दीजिए। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। राजा दशरथ, श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार करे। मेरी अंतिम इच्छा में मुझ पर इतना कृपया करे कि मेरे माता पिता यहीं पास की कुटिया में हैं। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी है। कृपया करके राजा उन तक इस पानी को पहुंचा दे। मेरी माता श्री बहुत प्यास से तड़प रही हैं। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक जाती है। इधर राजा दशरथ हाथ में जल लेकर पहुंच जाते हैं। श्रवण के माता पिता राजा दशरथ की आहट सुनकर बोलते हैं, आप कौन हैं और हमारा श्रवण कुमार कहाँ है? श्रवण की माँ चिंतित होकर बोलती है, आप कौन हैं और हमारा श्रवण कहाँ है? कहाँ है हमारा श्रवण? बोलते क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। राजा दशरथ, आप यहाँ? मैंने आपके बेटे पे बाण चला दिया। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण ने मुझे आपके पास भेजा है। कृपया कर इस जल को पी लीजिए। हम प्यास से मर जाएंगे, पर तुझ पापी के हाथ से ये जल नहीं पिएंगे। तुमने हमारे बेटे को एक पशु के भांति मार दिया। मेरा बेटा श्रवण, मेरे लाल। राजा दशरथ, मैं तुम्हें दंड तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह से हम अपने पुत्र की वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में रो रो के मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। और फिर उसी समय श्रवण के माता पिता अपने प्राण त्याग देते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।